अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम। और आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर मैं पहले भी ट्यूटोरियल्स बना चुकी हूं, लेकिन पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स रही कि है ना, पूरा ट्यूटोरियल मैं बना लेती थी, बाद में पता चला कि उसमें साउंड के प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए जो है मुझे दोबारा से अब ये वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। ये हैं फ़ोटोशॉप के मुतालिक, ठीक है ना। फ़ोटोशॉप क्योंकि मेरा फेवरेट तरीन टूल है और मैं हमेशा हाईली सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि वो ज़रूर इस पर काम सीखें। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आप को डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसिंग के थ्रू काम नहीं मिलता तो आपको जो है आप अपनी ये जो टूल है इस पे काम करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एनिमेशन के हवाले से भी और दूसरी स्किल्स में भी। और मैं आपसे सॉरी चाहूँगी, ये जो पीछे डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये जो आवाज़ें आ रही हैं, ये हमारे हाँ जो है वो बराबर में कहीं 3 महीने से आप यकीन करें कंस्ट्रक्शन चल रही है और लोगों को एहसास नहीं होता कि उनकी आवाज़ों से कितनी परेशानी होती है। तो देखें, डिस्ट्रक्शन हर जगह है, परेशानियां सब जगह हैं, लेकिन ये काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरी कोशिश तो ये होगी कि ये नॉइज़ को मैं रिमूव कर दूं, लेकिन ये जो सराउंडिंग में नॉइज़ हो रही हैं इनका कोई अता पता नहीं है। और मसला ये कि ये रात में भी लगी रहती है, ठीक है ना। ये रात में भी ये लोग काम करते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इमारत है जो खड़ी होने का नाम नहीं ले रही। तो ये हमारी उसका सोसाइटी का हिस्सा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी फ़ोटोशॉप का आज जो है वो बेसिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ़ोटोशॉप, एडोबी फ़ोटोशॉप CS6 मेरे पास सेव हुआ हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप CC वर्जन में भी काम कर सकते हैं। CC भी इसी तरह का है, CS6 की तरह का ही है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है उसको मैं रिमूव कर दूँ, सही है। यहाँ पर जो है वो हम जब लेंगे तो ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइटल बार है, नीचे ऑप्शन बार है और ये जो है ये टूल बार है। यहाँ पर तमाम किस्म के जो है वो पैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। विंडो में जाके आप इन तमाम पैनल्स को ओपन कर सकते हैं। ये CS6 का इंटरफेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ़ोटोशॉप में काम करने के लिए है वो है आपका डॉक्यूमेंट सेट करना। एक तो आपको डॉक्यूमेंट की सेटिंग आनी चाहिए, दूसरा आपको इन टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए, और तीसरा आपको लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब लेयर के लिए आपको जो है F7 की प्रेस करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप F7 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको लेयर का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सेट नहीं है, इसलिए सब कुछ आपको अनविजिबल नज़र आ रहा है। फाइल में जाकर जब हम न्यू पे जाएंगे तो हम एक नया डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो प्रीसेट्स में हमें कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिसको फ़ोटोशॉप ने कैटेगरी वाइज चेंज किया है, ठीक है। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं ऊपर के एरिया में, नीचे के एरिया में जो है हमारे सेट किए हुए साइजेस जो हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं अगर हम प्री सेट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक बहुत डिटेलिंग तरीक़ाकार है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी। अब यहाँ पर जो है ये US पेपर, इंटरनेशनल पेपर और फ़ोटो, ये प्रिंट के साइजेस हैं, ये वेब के साइजेस हैं, वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस, फिल्म एंड वीडियो, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रीसेट दिया गया है। अब लेट सपोज अगर आपको वेब के लिए चाहिए तो अगर आप वेब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेब से मुतालिक तमाम साइजेस आ जाएंगे, जैसे 800 बाई 600, 1024 बाई 768 मैंने आपको बताया कि ये एक लेआउट का स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम साइजेस आ जाते हैं। मीडियम, रेक्टेंगल, ये तमाम वो साइजेस हैं जो वेब में नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट पर जाते हैं, ठीक है, ये इस पर US पेपर पर जाते हैं तो जितने भी ये फ़ोटो स्टेट की दुकानें हैं इसमें जो लेटर साइज़ हो गया, लीगल हो गया, और ये सब जो प्रिंट में यूज़ हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया में यूज़ हो रहे हैं, ये सारे वो साइजेज़ हैं, ठीक है। US पेपर जो है इसका अगर इंटरनेशनल पेपर पे जाते हैं तो उसमें साइज़ आता है A4, ठीक है। A4 जो है वो एक अमूमन जो एक फ़ोटो स्टेट हम जिस डॉक्यूमेंट में करा रहे होते हैं उसका जो साइज़ है वो A4 साइज़ कहलाता है, और ये साइज़ होता है 210 बाई 297 मिलीमीटर्स पर, ठीक है। मिलीमीटर्स आपको पता होगा कि इंचेस और सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये सारे हमारे जो मेजरमेंट या नापने के जो वो हैं, ये हमारे सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। अब रेजोल्यूशन क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन होती है क्वांटिटी ऑफ पिक्सल। हम जब रेजोल्यूशन का जो है वो साइज़ बढ़ाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ भी बढ़ता है, और ये बात बहुत ज़्यादा जहन में रखिएगा। इस बात को बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जान लेना कि रेजोल्यूशन जो है वो क्वांटिटी ऑफ पिक्सल होती है, और हम प्रिंट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो कम से कम उसका साइज़ 300 रेजोल्यूशन पर रखेंगे, जबकि वेब के लिए 72 रेजोल्यूशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम कोई भी साइज़ लेकर अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज यूएस पेपर ही मैंने ले लिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब पेपर का जो रेजोल्यूशन है वो 300 इसलिए आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पेपर का रेजोल्यूशन 300 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक जो प्रिंटेबल, ये प्रिंटेबल होता है, प्रिंट हम इसको करते हैं। ठीक है, और प्रिंट में जो रेजोल्यूशन होता है वो कम से कम जो है वो 300 रखा जाता है, क्योंकि हमें आउटपुट प्रिंटर से लेना होता है। प्रिंटर जो है वो रेजोल्यूशन 300 में ज़्यादा अच्छा दिखाता है। ठीक है, अब प्रिंटिंग की एक अलग दुनिया है, हज़ारों लाखों किस्म के प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से फ़ोटोशॉप जो है वो उसकी रेजोल्यूशन को दिखाता है। अगर आपके पास कोई प्रिंट का प्रोजेक्ट आता है तो आप क्लाइंट से ये सवाल करेंगे कि हमें रेजोल्यूशन बताएं कि आपको किस रेजोल्यूशन में प्रिंट के लिए साइज़ चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप रेजोल्यूशन रखेंगे डॉक्यूमेंट की, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद भी फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है और मैं इस पर काम कर रही हूँ और घर बैठे मैं अर्निंग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो इसीलिए आपसे ये तमाम बातें मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें A4 साइज़ का ये डॉक्यूमेंट आ गया है। ठीक है, अब हमें इस पर अगर कुछ वर्किंग करनी है तो जाहिर है हमें ये टूल्स इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पर जो है वो लेयर्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो लेयर्स पर मैं बाकायदा एक क्लास रखूँगी जिस पे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर आपने समझ ली तो फ़ोटोशॉप पे आप दुनिया भर की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मसला ये होता है स्टार्टिंग में कि वो जो है उनको टूल्स का पता नहीं चलता कि टूल कौन कौन से हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, टूल्स पर भी हम काम सीखेंगे और डॉक्यूमेंट को मैंने आज आपको सेट करना बताया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये लेयर पैनल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट के ये हैं, इनको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये देखें यहाँ से इसको जो है वो हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एडजस्टमेंट, प्रॉपर्टीज़, कलर, ये सारे स्विचेस, ये सारे पैनल्स हैं। ठीक है, हम इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसी स्विचेस पैनल के यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड पर ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी स्विचेस की जो है वो ऑप्शंस जो है वो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पैंटॉन जो है वो CMYK की लाइब्रेरी है। CMYK क्या होता है? CMYK सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ये मतलब 3-4 कलर्स होते हैं। 4 कलर, जिस तरह RGB जो है वो वेब के लिए यूज़ होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यूज़ होता है, इस तरह से CMYK जो है वो प्रिंटर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो CMYK ये जो पैंटॉन की हज़ारों किस्म की लाइब्रेरियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर भी हम वर्क आपको बताएंगे और बहुत डिटेलिंग ये टूल है। ये देखें मैंने ओके किया तो ये पैंटॉन की लाइब्रेरी जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर पेंट कलर स्विचेस को यूज़ करते हैं, हम ओके करते हैं तो ये देखेंगे पेंट कलर की स्विचेस की लाइब्रेरी ओपन हो रही है। CMYK को करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर CMYK की तमाम लाइब्रेरीज़ ओपन हो रही है। तो ये आप फोटोशॉप CS6 जो है वो आप इंस्टॉल करके बआसानी ये तमाम जो है ये इन पर काम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे अगर इसमें वर्किंग करनी है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, कोई भी आप देख रहे होंगे कि मेरा माउस कर्सर खुद ही से आई ड्रॉपर में ये तब्दील हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कलर की ऑप्शंस भी आपको नज़र आ रही हैं। ये जो है आपको पता है कलर की एक अलग दुनिया है, हज़ारों किस्म के कलर्स होते हैं और जब आप फ्रीलांसिंग में काम करते हैं तो आपको बाकायदा कलर कोड क्लाइंट देते हैं कि हमें इस कलर में ही डॉक्यूमेंट बना के दें। ठीक है, तो उससे आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है काम में। ठीक है, तो ये कलर के हर कलर का अलग कोड होता है और उस कोड को सामने रखकर जो है वो काम किया जाता है। सही है, तो यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं ये इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है इसमें कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है, और मैंने आपको ये भी बताया कि डॉक्यूमेंट जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक फ़ोटोशॉप पे जो डिज़ाइनिंग होती है वो 2 कैटेगरी में होती है, एक वेब के लिए होती है और एक प्रिंट के लिए होती है। वेब के लिए आपको 72 रेजोल्यूशन को रखना होगा। रेजोल्यूशन क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ पिक्सल। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा क्वांटिटी हम पिक्सल्स की बढ़ाएंगे क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी जब अच्छी होगी तो डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेजोल्यूशन जो है आपने प्रिंट के लिए 300 एटलीस्ट रखनी है और वेब के लिए 72 रखनी है। ठीक है, वेब पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे तो उसके लिए 72, यानी कि अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि हमें फ़ोटोशॉप पर डिज़ाइन चाहिए तो आप उससे ये सवाल करेंगे कि आपको वेब के लिए चाहिए या प्रिंट के लिए चाहिए। जब वो वेब का बताएगा तो आपने रेजोल्यूशन को 72 रखना है, क्योंकि अगर आप 300 कर दोगे तो वेब में अगर वो डॉक्यूमेंट जाएगा
तो वो अपलोडिंग होने में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हम एक सिंपल सी बात है कि हम वो डॉक्यूमेंट वेब के लिए बना रहे हैं। तो उम्मीद है ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और वो आपको समझ आ रहा होगा। ये इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो कि डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो लेयर का मैं चाह रही थी बहुत डिटेल में आपको बताऊँ, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो लेयर का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह लेयर को भी मैं डिस्कस करूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का बता देती हूँ, क्योंकि आज स्टार्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो फोरग्राउंड क्या है, देखें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ऊपर का जो एरिया है इसमें फोरग्राउंड कलर आता है, नीचे का एरिया बैकग्राउंड में आता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ, ठीक है, न्यू जो है वो यहाँ से मैं ले रही हूँ लेयर, ठीक है। और ऑल्ट एंड बैक स्पेस से इस पर कलर कर देती हूँ, ठीक है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हमने इस पर कलर कर दिया, ठीक है। फीदर ये जो है 60 रखा हुआ था, इसलिए ये इस तरीके से आया, वरना तो ये सॉलिड में आता, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये दैट मीन्स ये हमने कलर कर दिया। फोरग्राउंड में हमारा कलर ये डार्क येलो है, और बैकग्राउंड में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, बैकग्राउंड में लेट्स सपोज हम ये कलर कर देते हैं, तो दैट मीन्स के बैकग्राउंड में हमारे ये कलर आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसी पर मैं जो है Ctrl+Z करके इसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। या तो फिर इस लेयर को, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस लेयर को डिलीट कर दूँ या फिर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लूँ, ठीक है। तो मैं इस लेयर को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटोशॉप में सारा काम लेयर्स पर होता है। इंशाल्लाह आगे जो जब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो मैं आपको पूरी एक क्लास लेयर पर मैं करूँगी, ताकि आपको बेहतर तरीके से लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो फोरग्राउंड क्या होता है, फोरग्राउंड जैसे कि लेट सपोज हम एसी हमारे कमरे में होता है, तो एसी जो है वो जो सामने नज़र आ रहा है, जिस लेयर पर नज़र आ रहा है वो फोरग्राउंड होगी, और जो दीवार है वो बैकग्राउंड कहलाएगा। यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और अगर हम उसको हटा दें तो हमें वो बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा। तो ये जो है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज एक ग्रेडियंट लगाती हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट एक टूल है जिसके ज़रिए से दो कलर आते हैं, ठीक है। ये आपको मिलेगा पेंट बकेट के साथ, ठीक है। पेंट बकेट यहाँ पर फिल कलर में आता है, ठीक है। पेंट बकेट टूल के साथ ग्रेडियंट टूल है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं ग्रेडियंट यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है, एक नई बैकग्राउंड ये हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कलर करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फोरग्राउंड है वो हमारा ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि हमने इसमें ये अप्लाई किया था, ठीक है। ये कलर अप्लाई किया था। बैकग्राउंड पे हमारा जो कलर आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हम ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो बैकग्राउंड जो ऊपर का जो एरिया है फोरग्राउंड उसमें ये हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं ये फोरग्राउंड में नज़र आता है, जो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है। और क्योंकि अभी हमने फिल नहीं, हमने ग्रेडियंट किया है, तो इसलिए ये कलर यहाँ पर इनविजिबल हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है प्री बेसिक के हिसाब से पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों से जो कि फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.